नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। आज फिर से बातचीत लद्दाख पर। लद्दाख के नेताओं और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के बीच बातचीत की एक और दौर चली और बिना किसी नतीजे के ख़त्म भी हो गई। आश्चर्यजनक है कि इस बातचीत में जो गृह मंत्रालय है उसके बहुत सीनियर लोग शामिल नहीं हुए, राजनीतिक लोग भी शामिल नहीं। जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि बिना राजनीतिक लोगों के बैठे हुए इसका हल हो सके। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह नहीं थे। जाहिर सी बात है कि जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं उनको जो ब्रीफ होगा उसी पर बातचीत करते रह जाएंगे। लेकिन लद्दाख से जो लोग बातचीत करने के लिए आए थे उसमें एक तो लेह एपेक्स बॉडी के संयुक्त अध्यक्ष या संयोजक चेरिंग दोरजी शामिल थे और जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है KDA उसके भी प्रमुख नेता सज्जाद करगिली शामिल थे। बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। पहला गतिरोध तो सिर्फ इस मुद्दे पर आ गया कि सोनम वांगचुक और जो लद्दाख के अन्य नेता, अन्य आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए हैं उनको पहले रिहा किया जाए। जाहिर सी बात है कि गृह मंत्रालय के अफसरों के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो टाल ही गए। उसके बाद आगे जब बातचीत बढ़ी तो जो लद्दाख के नेता है जो पहले से मांग करते आ रहे हैं उन्हीं मांगों को दोहराया। उसमें से एक मांग ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और उसके साथ साथ उनकी जो दूसरी मांग, प्रमुख मांग है, वो ये है कि लद्दाख को संविधान का जो 6 शेड्यूल है उसमें शामिल कर दिया जाए। और इसमें शामिल करने का मतलब होता है कि वहाँ के जो आदिवासी हैं और उनका जो इलाका है उन पर वहाँ के लोगों का विशेष अधिकार प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस पर भी बातचीत आगे नहीं बढ़ी। अधिकारियों ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि संविधान की धारा 371 के अंतर्गत वो कुछ खास सुविधाएं ले सकते हैं। अब ये जो 371 में सुविधाएं हैं वो कोई ठोस अधिकार स्थानीय लोगों को नहीं देती है। जहाँ धारा जो 6 शेड्यूल है उसके हिसाब से जो स्थानीय लोग हैं उनको अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज और अपने जो कानून है उसके हिसाब से चलने की आज़ादी मिल जाती है। वहाँ जो ज़मीन है, जो जंगल है, उस पर उनको अधिकार मिल जाता है। उसकी जगह पर जो 371 है उसमें एक तो बहुत ही अस्थायी प्रोविजंस किए जाते हैं जो ट्रांजिशनल लेवल पर माने जाते हैं, यानी बदलाव के दौर में कुछ अस्थायी प्रोविज़न किए जाते हैं और उसमें कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। वैसे तो ये 371 जो है वो भी 14-15 राज्यों में के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें लागू हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, सिक्किम, कर्नाटक, ये सब शामिल हैं। लेकिन जो मांग वो कर रहे हैं वो 6 शेड्यूल की कर रहे हैं जो सिर्फ 4 राज्यों में जो उत्तर पूर्व के हैं उनमें लागू हैं और वो वहाँ के आदिवासियों को विशेष अधिकार देते हैं। ये इस पर जो है गृह मंत्रालय के अधिकारियों के पास कोई खास जवाब नहीं था। जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा कि वो अब अपने से वरिष्ठ अधिकारियों तक ये बात पहुंचा देंगे और बातचीत खत्म हो गई। अब आप देखिए कि करीब करीब 1 महीना होने को आ रहा है। सोनम वांगचुक जो हैं अभी भी जेल में बंद है, जोधपुर में है। उनकी पत्नी ने जो उनसे मिलने गई थी उन्होंने कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ खुफिया विभाग के अधिकारी जो है दिल्ली से लेकर जोधपुर तक लगातार उनका पीछा कर रहे थे और जब जोधपुर में वो अपने पति से बातचीत कर रही थी तो उस पर लगातार नोट्स ले रहे थे। आखिर पति पत्नी के बीच बातचीत पर नोट्स लेना कितना उचित हो सकता है, लेकिन उन्होंने लिया। फिर वहाँ से जब वो दिल्ली लौटी तो यहाँ तक भी उनका पीछा किया गया
और उनका कहना है कि लगातार उनके पीछे कुछ खुफिया अधिकारी जो हैं, खुफिया विभाग के कर्मचारी या लोग जो हैं वो लगे रहते हैं। दूसरी तरफ कल जो बातचीत हुई उसमें चेरिंग दोरजी का नाम इसलिए मैं बार बार ले रहा हूँ कि ये जो है लद्दाख में जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन है उसके भी अध्यक्ष हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। लद्दाख, आपको ध्यान में होगा ही कि लद्दाख जो है वहाँ बौद्ध बहुमत में है और करीब करीब 50% वहाँ बौद्ध हैं। हिंदू जो हैं वो 11-12% ही है और बाकी करीब कोई 41% जो है वो मुसलमान है। मुसलमान करगिल इलाके में हैं, लेह की तरफ जो है वो बौद्ध हैं। लेकिन ये आंदोलन जो है लेह और करगिल दोनों क्षेत्रों के लोग मिल करके चला रहे हैं। करगिल से भी जो सज्जाद करगिली आए थे वो महत्वपूर्ण नेता हैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के। अब इस सवाल ये उठता है कि सरकार जो है पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर बात क्यों नहीं करना चाहती है, या संविधान के जो 6th शेड्यूल में उसको शामिल करने की बात है उस पर क्यों बात करना नहीं चाहती है। और भी कई जो सीमांत राज्य हैं उनमें ऐसी व्यवस्था की जा चुकी है। आपको नागालैंड में के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें ये लागू है, नागालैंड भी पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला हुआ है। तो आखिर लद्दाख में उनकी क्या चिंता है। और जब भी बातचीत की जाती है तो ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि लद्दाख में जो खनिज हैं उसकी खुदाई की जाए और सोनम वांगचुक जैसे लोग जो पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं बहुत सावधानी से चलते हैं और वहाँ के लोग किसी बड़े पैमाने पर जो ये खुदाई है, खनन है, उसका विरोध करते हैं। इसी तरह से एक बड़े उद्योगपति को बहुत बड़ा इलाका सोलर पावर, सौर ऊर्जा के लिए देने की बात की जा रही है, उसका भी विरोध करते हैं। बहरहाल ये मुद्दे ऐसे नहीं हैं जिन पर कि राज्यों की सरकारों से बात करके, यानी अगर लद्दाख में पूर्ण राज्य हो, वहाँ मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, तो उससे बातचीत करके हल नहीं किया जा सकता है। ये सबको मालूम है कि जो खनिज निकाला जाता है, खनन होता है, उससे पर्यावरण का कुछ नुकसान तो होता ही है, लेकिन खनन भी ज़रूरी है। देश की जो बढ़ती हुई आबादी है उसका जीवन यापन अगर ठीक से चलना है तो खनन भी होगा, सौर ऊर्जा भी आएगा, तो फिर दिक्कत कहाँ है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ खनन हो रहा है, कई राज्यों में कुछ जगहों पर विरोध भी होता है। ख़ास तौर पे जो खनन वाले इलाके, ये आमतौर पे खनिजों की जो खुदाई होती है वो जंगल वाले, पहाड़ वाले इलाके ही होते हैं, वहीं खनिज हैं, इसलिए वहीं हो सकती है। और वहाँ के लोगों के जो उनके निवास के बारे में, उनके रोज़गार के बारे में जब सरकारें कुछ नहीं करती हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका विरोध भी होता है। तो बहरहाल ये एक ऐसी जगह पर आकर बातचीत अटक गई है जहाँ से इसका निकलना बहुत ज़रूरी है। ये अलग बात है कि इस समय गृह मंत्री अमित शाह काफ़ी हद तक तो बिहार विधानसभा के चुनावों में व्यस्त हैं, लगातार वो जाते आते रह रहे हैं। वहाँ जो एनडीए में जो तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, जो विरोध हैं, उनको शांत कर रहे हैं, चुनाव का संचालन कर रहे हैं, तो अभी उनके पास वक्त भी नहीं है और ये तो 14 नवंबर तक सिलसिला चलेगा ही चलेगा। बिहार से भी तरह तरह की खबरें आ रही हैं और आपको पता ही है कि चुनाव के मामले में अमित शाह जी को चाणक्य माना जाता है और वो बीजेपी को और एनडीए को कैसे आगे निकाला जाए उसकी पूरी रणनीति बनाने का काम अमित शाह ही करते हैं। लेकिन ये लद्दाख को भी इस तरह से छोड़ देना कोई सही स्थिति नहीं कही जा सकती है, क्योंकि लद्दाख सीमा से लगा हुआ राज्य है, चीन की सीमा से लगा हुआ है और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। ये करगिल युद्ध सबको याद होता है तो ये लद्दाख में ही है, करगिल लद्दाख का ही एक जिला है। एक बात और सामने आ रही है कि करगिल और लेह के लिए जो स्वायत्त परिषद बने हुए थे पिछले दौर में, यानी जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक राज्य थे, वो परिषद भी अब एक तरह से डिफंक्ट हो चुके हैं, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है और एलजी और अफसरों के हाथ में सारे अधिकार आ गए हैं। इससे भी वहाँ नाराज़गी बढ़ रही है। तो सरकार कोई एकमुश्त
योजना लेकर क्यों सामने नहीं आ रही, ये आश्चर्यजनक है। तो ये जो चीन के साथ जो झड़प हुई थी प्योंगयांग झील में के पास, वो भी इलाका लद्दाख में ही है और इसलिए ये काफ़ी संवेदनशील है। और जो लद्दाख के लोग हैं उन्होंने चीन का और पाकिस्तान दोनों का हमेशा से डटकर मुकाबला किया है और हमेशा भारतीय सेना के साथ खड़े रहे हैं। सोनम वांगचुक ने एक ऐसे टेंट का निर्माण किया जिसमें भारतीय सेना के लोग -0 डिग्री यानी 0 से भी कम तापमान हो तब भी उसमें रह सकते हैं। ये एक बड़ी खोज है। वहाँ पर पानी की कमी नहीं हो इसलिए आर्टिफिशियली कैसे बर्फ जमाया जाए इसका भी तरीका उन्होंने खोज निकाला और दुनिया भर में इसके लिए उनकी तारीफ हुई। तो ऐसे एक व्यक्ति को जेल में रखकर क्या भारत की सरकार ये संकेत देना चाहती है कि लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है? सोनम वांगचुक को एनएसए में गिरफ्तार किया गया है। अब ये एनएसए जो है मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। सोनम वांगचुक ने कौन सा देश के खिलाफ काम कर दिया? इन सब मुद्दों पर सरकार अभी भी गंभीर रुख नहीं अपना रही है। ये एक आश्चर्यजनक बात है और देश के लिए भी ये जानना ज़रूरी है और इसलिए मैं लगातार थोड़े थोड़े अंतराल पर जब भी कोई वहाँ डेवलपमेंट होता है तो मैं इस पर प्रोग्राम करता हूँ ताकि आप अवगत रहें, जानें, समझें और ये विचार करें कि जो हमसे दूर दिल्ली और जो घनी आबादी वाले इलाके हैं उनके दूर दराज के इलाकों में चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक अनुरोध कि सत्य हिंदी का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कृपा करके डाउनलोड कर लें। इससे हमारे प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय, अपना कमेंट जो है ज़रूर दीजिए। आप हमसे असहमत हैं तो भी लिखिए, हम उसका भी स्वागत करते हैं और जाहिर सी बात है कि हमारे जो दर्शक और पाठक हैं वो उस राय को भी देखते और समझते हैं। इसके साथ साथ बेल आइकॉन नहीं बजाया तो बजा दीजिए ताकि आपको हमारे हर प्रोग्राम की सूचना तुरंत मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.